नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित के प्रश्न करना को सिखाऊं। तो एक्सरसाइज दे रखे 14.2। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो आयु वर्षों में दे रखी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 दिया है। जो रोगियों की संख्या दे रखी है तो यहाँ पर दे रखी 5 से 15 वर्ष के जो होंगे वहाँ 6 दे रखे हैं। 15 से 25 हैं तो रोगियों की संख्या 11 है। 25 से 35 तो यहाँ पर रोगियों की संख्या 21 दे रखी। 35 से 45 के बीच में जो रोगियों की संख्या 23 है। 45 से 55 रोगियों की संख्या यहाँ पर 14 दे रखी। 55 से 65 के बीच में जो रोगियों की संख्या होगी वो 5 दे रखी। तो बताए उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक, तो यहाँ पर बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्त की मापों की तुलना कीजिए, उनकी करना व्याख्या करना है। तो इस तरह से प्रश्न दिया, तो इस प्रश्न को हल करना आपको सिखा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे समझेंगे अच्छे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखें यहाँ पर हो जाएगा हल। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम बारंबारता की जो संख्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर कितनी दिया है तो 13 दे रखा। तो यहाँ पर 13 लिखेंगे तो बारंबारता मतलब एफ का जो मान रहेगा आपका, तो सबसे बड़ी संख्या आपको दे रखी 13 दे रखी। और इसके बीच में जो वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल 35 से 45 का बीच दे रखा। तो लिखेंगे बारंबारता का वर्ग अंतराल जो रहेगा, तो वर्ग जो अंतराल है तो नोट करेंगे वर्ग अंतराल हो जाएगा 35 से 45। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा, इसको बहुलक वर्ग बोलेंगे या वर्ग अंतराल बोलेंगे या बारंबारता वर्ग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 35 से 45 के बीच में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट रहेगी यल माना जाएगा। तो यहाँ पर L1 जो मान होता है वो 35 नोट किया जाएगा। उसके बाद F1, तो यहाँ पर F1 या F भी बोल सकते हैं, तब यहाँ बोलेंगे 23 मान हो जाता है। तो यहाँ पर F नोट की जो मान दे रखा तो अब लिखेंगे F नोट बराबर संख्या जो हो जाएगी वो 21 प्राप्त हो जाती है। उसके बाद F2 का मान जो होगा वो F2, तो यहाँ पर F नोट मान लेंगे, इसको F2 मान लेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो लिखेंगे F2 बराबर हो जाए यहाँ पे 14। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी दे रखी 23। तो 23 के दाएं साइड में जो संख्या दे रखी इसको F2 मान लेंगे, जो बाएं साइड में संख्या दे रखी इसको F नोट मान लिया जाता है। और जो यहाँ पर 23 दे रखे इसको हम क्या संख्या मान लेंगे, F मान लिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे तो यहाँ पर संख्या इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद वर्ग अंतराल या बहुलक का जो वर्ग रहेगा उसके बीच में जो अंतर रहेगा, तो यहाँ पर अंतर कितना दिया तो यहाँ लिखेंगे 45। और 35 में क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पर जो डिफरेंस आएगा अंतर आएगा वो 10 का अंतर हो जाएगा। जो अंतर 10 निकलेगा तो यहाँ पर हाइट लिखेंगे h बराबर जो संख्या प्राप्त होगी वो 10 प्राप्त हो जाती है। बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस का हो जाएगा F नोट बटे 2F1 माइनस का F नोट माइनस का हो जाएगा F2 और गुणे H मान लिया जाता है। तो नोट करेंगे तो L बराबर जो संख्या दे रखी वो L बराबर 35 दिया है। तो नोट करें BL बराबर हो जाए संख्या 35 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे ते हो जाए संख्या 23 माइनस 21 करेंगे तो 23। F1 का मान कितना दिया 23 दिया है। F नोट का संख्या दे रखी 21 दे रखी, तो इसको 21 नोट करेंगे। बटे में लिखेंगे 2 गुणे F1 का मान 23 है तो 23 नोट करेंगे, माइनस F नोट का मान 21 दिया है तो 21 लिखेंगे। उसके बाद F2 का मान दिया है 14। तो इस संख्या को सॉल्व करेंगे और गुणे में हाइट दे रखी यहाँ पे 10। तो यहाँ पर H का मान नोट करेंगे, हाइट हो जाएगा 10 हो जाता है। तो नोट करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस 23 में से 21 जब घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, बटे 23 दूनी
46 होता है, माइनस लिखेंगे 21, माइनस का हो जाए यहाँ पर 14 और गुणे में संख्या लिखेंगे 10। तो यहाँ पर सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर संख्या जो आएगी 35 आ जाएगी, प्लस 2 बटे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया 14, यहाँ पर दिया 46, तो इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर 23 के करेंगे घटा देंगे तो घटाने में जो संख्या मिलेगी वो 21 प्राप्त हो जाएगी। गुणे लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगी संख्या 10। तो यहाँ पर दिया 46, तो 21 और 23 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पर 46 में से ये संख्या घटा देते हैं तो यहाँ पर 11 प्राप्त होता है। गुणे में नोट करेंगे 10, तो यहाँ नोट करेंगे तो संख्या मिल जाएगी 35 प्लस 10 दूनी हो जाए यहाँ पर 20 बटे 11 और इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 और 35 की मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या करेंगे इसमें 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 385 आ जाएगा, प्लस 20 कुल करेंगे, 20 जब कुल कर देंगे बटे में संख्या लिख दिया जाए यहाँ पर 11 हो जाता है। तो ऊपर जो कुल करने पर जो संख्या मिलेगी वो 405 प्राप्त हो जाएगी, बटे 11 लिखेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 36.8 इसका क्या करेक्ट आंसर आ जाता है। तो आंकड़ों का बहुलक यही प्राप्त हो जाता है। अगला संख्या सॉल्व करें तो लिखेंगे पर यह माध्य निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर माध्य जब प्राप्त करेंगे तो माध्य प्राप्त करने के लिए देखें तो आप लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर दोनों में अंतर कितने किया दिया 10 दिया है, उसके बाद फिर इसमें अंतर निकालें, फिर इसमें भी अंतर, यहाँ भी अंतर, यहाँ भी अंतर, यहाँ पर अंतर हो जाएगा। तो यहाँ संख्या में क्या करना है अंतर निकालते चले जाएंगे। तो इस संख्या में देखो यहाँ पर 10 का अंतर हो जाएगा, इस संख्या में 20 का अंतर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 25 और 35 का अंतर दिया है। तो यहाँ पर जो संख्या में जो अंतर प्राप्त होगा तो यहाँ पर इस संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे इसका हाफ कर देंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे हाफ कर देंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे यहाँ पर हाफ कर देंगे तो यहाँ पर संख्या 30 आ जाता है। उसके बाद यहाँ 35 और 45 को जोड़ेंगे, उसके बाद हाफ कर देंगे तो 40 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संख्या दे रखी 45 और 55 दिया, इसको कुल करने के बाद फिर क्या करेंगे हाफ कर देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। उसके बाद 55 और 65 को जोड़ेंगे, उसको हाफ करेंगे तो यहाँ पर 60 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो x के मान पता हो जाएंगे तो यहाँ पर नोट करेंगे, तो नोट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर नोट करने के बाद जो मान प्राप्त होता है तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू बराबर हो जाएगा, कुल करने पर इसका मान 80 प्राप्त होगा। तो 80 कैसे प्राप्त होता है यहाँ पर देखेंगे तो दिया है 11 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर क्या मान जो प्राप्त होता है आपका यहाँ पर 80 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे ये संख्या दे रखी तो ये संख्या में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नोट करेंगे मान, तो समझेंगे यहाँ पर दिया संख्या कितने दिया 10, यहाँ पर कितने दिया 6, उसके बाद यहाँ पर 20 और इसके तो ये संख्या से ये संख्या का गुणा करा लेते हैं। गुणा कराने पे जो मान आ जाएगा वो यहाँ पर एक्स एफ आई एक्स आई का मान पता चल जाता है। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई के मान पता चल जाएंगे। तो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या को आपस में गुणा करा देते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 2830 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर माध्य निकालना तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बार बराबर फार्मूला जो हो जाएगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान दिया है 2830 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई का मान टोटल 80 दिया है तो इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान जो मिलेगा वो 35.37 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाता है करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर संख्या जो मिलेगा वो माध्य का मान पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो माध्य प्राप्त होगा वहाँ भी क्या हो जाएगा 35.37 आ जाएगा और ये समथिंग क्या होगा 36.8 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से क्या दोनों आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना माध्य निकालना है, यहाँ पर बहुलक निकालना है। तो इस प्रश्न को हम क्या करना आसानी से सॉल्व करना आपको सिखा दिया हूँ, तो आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।